गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का बहुत ही खास और मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इसे मैं बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ और आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से यह चीज़ समझ में भी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, चलिए देखते हैं अपना स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर होता है, हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इसे अपनी नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। चलिए तो इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसे मैं दो भागों में तोड़ ले रहा हूं। तो फ्री हल के लिए मैंने इसे दो भागों में क्या कर लिया, तोड़ लिया है ना। मैं इसे सिर्फ अपनी इस रफ कॉपी में समझाऊंगा, बाकी अपनी पूरा लिखा लिखाया अपनी नोट्स कॉपी में दूंगा। बस आप लोग को गौर से समझना है। अगर आप लोगों ने समझ गया तो समझो आप लोग को याद हो गया, है ना। तो फुल माइंड को खोल के बैठिए, कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठिएगा। चलिए अब बात करते हैं स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व मेरे बच्चों, ये एक कुंडली होती है। क्या होती है? ये हमारी एक कुंडली होती है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें तांबे के तार को लपेट दिया जाता है। कहती कुंडली होती है और इसके बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, है ना, प्लस माइनस की, और एक तो कुंजी जोड़ देते हैं, है ना। तो ये एक कुंडली हो गई। और अन्योन्य प्रेरकत्व में कितनी कुंडलियां होती हैं? दो कुंडलियां होती हैं। कितनी? कुंजी, बैटरी और धारा नियंत्रक RH, और इसमें से एक धारा, यहाँ पर धारा मापी G होती है। क्या होती है? धारा मापी G। चलिए मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए इस डायग्राम को बनाया हूँ। क्या बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए इस डायग्राम को मैं बनाया हुआ हूँ। ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये सेकेंडरी कुंडली हो गई। समझ पा रहे हैं? चलिए तो पहला जो अंतर होता है पर बच्चों, इनका होता है परिभाषा। क्या होता है इनका पहला अंतर? परिभाषा। तो पहला हम स्वप्रेरण की परिभाषा को देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है पर बच्चों, कि जब किसी कुंडली को, ये हमारी कुंडली है, क्या है? ये हमारी कुंडली है जिसके ऊपर क्या करें हमने, तांबे के तार को लपेटा हुआ है। ये तांबे के तार है, इसको हमने लपेटा हुआ है और एक बंद कुंडली को बनाया हुआ है ना। और एक कुंजी की को लगाया हुआ है और बैटरी, बैटरी तो जुड़ी हुई है कुंजी से। हम जब कुंजी दबाएंगे तभी नहीं इसमें धारा प्रवाहित होगी। यस। तो चलिए देखते हैं। तो जब किसी कुंडली को, क्या पर बच्चों, जब किसी कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। जब तक हम कुंजी को दबाए नहीं, मतलब अभी कुंडली हमारी क्या है, ओपन है। और जैसे ही हमने कुंजी को दबाया तो ये कुंजी क्या होती है, दोनों साइड सट जाती है और हमारी कुंडली क्या हो जाती है, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बंद। और बैटरी से इसने पाया करंट, तो धारा हमारी क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। क्या होने लगी? धारा हमारी प्रवाहित होने लगी। तो इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण। एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं कि जब किसी कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम स्वप्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम स्वप्रेरण बोलते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण की। तो मेरे बच्चों, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि जब प्राथमिक कुंडली, ये हमारी प्राथमिक, P मतलब प्राइमरी, S मतलब सेकेंडरी। तो जब प्राथमिक कुंडली को, जब प्राथमिक कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, कुंजी को मतलब दबाया जाता है, तो बैटरी से करंट पाता है। तो पास रखी द्वितीय कुंडली में, तो पास रखी द्वितीय कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा क्या होती है बच्चों, बहने लगती है। क्या होती है? प्रेरित धारा बहने लगती है। मतलब क्रियाकलाप इसमें होता है और धारा इसमें प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है आप लोग को, इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे पास लगी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। एक बार पुनः रिपीट करेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली को, जब प्राथमिक कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी द्वितीय कुंडली, तो पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं?
अन्योन प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस परिघटना को अन्योन प्रेरण बोलते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग को अन्योन प्रेरण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। प्राथमिक कुंडली को हमने क्या किया? प्राथमिक कुंडली को हमने बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, तो पास रखे द्वितीय कुंडली में क्या होती है? धारा बहने लगती है। यह परिघटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए, आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरा अंतर क्या होता है बच्चों कि स्वप्रेरण में कितनी कुंडली आप लोग को दिखाई दे रही है? एक ही ना है, ये पूरी कुंडली जो दिख रही है। तो स्वप्रेरण में क्या होती है? एक कुंडली होती है। और अन्योन प्रेरण में कितनी कुंडली आप लोग को दिखा रही है? एक कुंडली ये हो गई, दूसरी कुंडली ये हो गई। तो इसमें कितनी कुंडली हो गई? इसमें दो कुंडलियां होती हैं। किसके हत्ते होती हैं? इसमें दो कुंडलियां होती हैं। समझ गए क्या? आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। तीसरा अंतर क्या है पर बच्चों? तीसरा अंतर क्या होता है? स्वप्रेरण के गुणांक को, स्वप्रेरण के गुणांक को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं पर बच्चों? स्वप्रेरण को, स्वप्रेरण के गुणांक को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण, समझिए थोड़ा सा, स्वप्रेरण के गुणांक, समझ रहे हैं? स्वप्रेरण के गुणांक को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व। प्रेरण और प्रेरकत्व अंतर है थोड़ा सा, है ना? तो स्वप्रेरण इसका मतलब क्या होगा? स्वप्रेरण को ही स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और इसका क्या है बच्चों? इसका तीसरा हो जाएगा अन्योन प्रेरण के गुणांक को ही अन्योन प्रेरण के गुणांक को ही क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, ये प्रेरकत्व और प्रेरण थोड़ा सा आप लोग को समझना है ना? चलिए, आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। मतलब स्वप्रेरण को ही स्वप्रेरकत्व बोलते हैं और अन्योन प्रेरण को ही अन्योन प्रेरकत्व बोलते हैं। अन्योन प्रेरकत्व बोलते हैं। समझ गए क्या? चलिए समझ गए। इसका चौथा पॉइंट, स्वप्रेरण को क्या बच्चों? स्वप्रेरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। किससे? स्वप्रेरण को एल से प्रदर्शित करते हैं। और अन्योन प्रेरकत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत इजली है। पांचवा पॉइंट इसका क्या होगा बच्चों? इसका पांचवा पॉइंट होता है कि स्वप्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। बच्चों कैसे? चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं डायग्राम में। अब सीधे प्रभावित कैसे करेगी? जैसे ही हमने कुंजी को दबाया, तो जो हमारी धारा आ रही है बैटरी से, तो ये कुंडली पर क्या सीधे ना प्रभावित करेगी? भाई कुंडली इसी से जुड़ी है, बैटरी से ही। तो सीधे प्रभावित किस में करेगी? कुंडली में डालेगी डायरेक्ट सीधे। क्या कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं। तो क्या होगा बच्चों? स्वप्रेरण में प्रेरित धारा, स्वप्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। लेकिन अन्योन प्रेरण में इसमें दो कुंडली है। अब दो कुंडली है तो क्रियाकलाप इसमें होती है और धारा इसमें बहती है। तो क्या होगा? यह सीधे प्रभावित नहीं करती है, सीधे प्रभावित नहीं करती है। समझ गए होंगे इसका पांचवा पॉइंट। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करिए फटाफट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, तो आप लोग भी निकाल लीजिए अपनी नोट्स कॉपी और लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला पॉइंट आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। नहीं लिखे हैं तो, हालांकि आशा करता हूँ आप लोग लिख ही रहे होंगे, है ना? तो लिख रहे हैं तो चलिए लिखिए। मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट की ओर। तो मैं आप लोग के समक्ष दूसरा और तीसरा कोशिश कर रहा हूं कि चौथा पॉइंट भी आप लोग के समक्ष आ जाए। चलिए, मेरे को लग रहा है कि हमारा तीसरा पॉइंट तो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। नहीं, चौथा पॉइंट दिख रहा है, सॉरी, है ना? चौथा पॉइंट भी हमारा प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। बचा पांचवा पॉइंट। तो पहले आप लोग चौथे पॉइंट तक लिखिए वीडियो को रोक के फटाफट। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग लिखना स्टार्ट क्या लिख भी लिए होंगे। चलिए, लिख लिए हैं तो मैं पांचवें पॉइंट को भी आप लोग को दिखा ही देता हूँ। इसमें थोड़ा सा देर क्यों करना है ना? जितना देर करेंगे उतना ही थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए, आप लोग देख ही लीजिए तो फिर पांचवें पॉइंट को भी।
है ना। ये लाइन छूटा हुआ है, समझिए कि अलग अलग पॉइंट लिखा हुआ है ना। ये लाइन छूटा, फिर दूसरा पॉइंट आ गया, ये लाइन छूटा तो तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट आ गया, लाइन छूटा हुआ है प्रत्येक पॉइंट का, तो इससे आप लोग ऐसा लिखिएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ आप लोग को लेकर नेक्स्ट वीडियो की ओर। बस आप लोग इसे लिखिए और वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। तो मैं लूँगा आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, जय हिंद।